हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जुड़ चुके हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पास्कल्स लॉ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा चैप्टर है क्लास 11th के फिजिक्स का फ्लूइड प्रेशर, उसको हम लोग पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। तो हम लोगों ने शुरू के 3 पार्ट को डिस्कस कर लिया है, स्टडी कर लिया है, जिसमें पहला पार्ट था हमारा जिसमें फ्लूइड प्रेशर बेसिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। प्रेशर क्या होता है उसकी डिफिनीशन देखी थी और इसके साथ में हम लोगों ने देखा था प्रेशर की यूनिट। जो दूसरा पार्ट था उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था जो हमारा प्रेशर होता है फ्लूइड प्रेशर, इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन, और इस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को रिलेट किया था एटॉमिक मॉडल से। और जो हमारा थर्ड वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव स्तंभ के कारण दाब, यानी कि फ्लूइड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, इसको हम लोगों ने क्या किया था, देखा था। अगर वो तीनों पार्ट आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा। उन तीनों वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पास्कल्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो हमारे ब्लेजी पास्कल थे, सर ब्लेजी पास्कल, ये एक साइंटिस्ट थे। ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे और ये एक भौतिक शास्त्री तथा एक गणितज्ञ थे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भौतिक विज्ञान की जो भाषा होती है वो क्या होती है, गणित ही होती है। तो ये बड़ी सामान्य सी बात है कि जो फिजिसिस्ट होता है उसको मैथ भी बहुत अच्छे से आती है। खैर, हम इस बात पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे पास्कल का नियम या पास्कल्स लॉ के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। और यह नियम दुनिया के सामने एक क्रांतिकारी नियम के रूप में क्या हुआ, साबित हुआ, क्रांतिकारी नियम के रूप में प्रस्तुत हुआ। इस नियम के अनुसार इन्होंने कहा था कि जो कोई बर्तन होता है, कोई कंटेनर होता है, उसमें अगर कोई द्रव रखा हुआ है और जो कि संतुलन की अवस्था में है, तो द्रव के भीतर किसी भी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा प्रत्येक दिशाओं में समान रूप से संचरित कर दिया जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ए प्रेशर चेंज एट एनी पॉइंट इन अ कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड is transmitted throughout the fluid such that the same change occurs everywhere। ये तो वो शब्द थे जो सर ब्लेजी पास्कल ने कहे थे। हम लोग इसका क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें इन्होंने कहा था कि कोई अशांत तथा असंपीड्य द्रव जिस पर जो कि शांत अवस्था में साम्य अवस्था में रखा हुआ है, उस पर हम कोई बल लगाते हैं तो वह बल उस द्रव के प्रत्येक कण पर समान रूप से संचरित हो जाता है। इसी कारण इसे संचरण का नियम भी कहते हैं। जो असंपीड्य होता है, इसका तात्पर्य होता है कि कोई एक फिक्स पार्टिकुलर वॉल्यूम हो, उसमें जितना किसी लिक्विड का, किसी मैटर का या किसी गैस का जितना मॉलिक्यूल आ सकता है, उससे ज़्यादा हम उसमें ना रख सकें, तो वो ऐसे द्रव या ऐसे लिक्विड या जो ऐसी गैसें होती हैं वो इनकम्प्रेसिबल गैसें कहलाती हैं। जबकि अगर एक फिक्स पार्टिकुलर वॉल्यूम में हम लोग जितनी उसमें मॉलिक्यूल हैं, चाहे वाटर मॉलिक्यूल हो चाहे किसी गैस का मॉलिक्यूल हो, अगर उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल फोर्स लगा के उसमें रख सकते हैं तो वो क्या हो जाता है, कंप्रेसिबल हो जाता है। और ऐसे लिक्विड्स के लिए ये जो लॉ है ये होल्ड नहीं करता है। हम लोग ऐसे द्रव की बात करेंगे जो अश्यान हो तथा क्या हो, असंपीड्य हो। अश्यान को अंग्रेजी में बोलते हैं कन्फाइंड और असंपीड्य को बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। यही इनका क्या है, नियम है। इससे पहले वाले वीडियो में जब हम लोगों ने फ्लूइड प्रेशर को बहुत डिटेल में स्टडी किया था, तब वहाँ पे 2 बातें निकल के आई थी, एक गेज प्रेशर और दूसरा एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी कि अनुमानित दाब और वास्तविक दाब। हम लोगों ने देखा था उसमें कि कोई एक कंटेनर होता था, एक बर्तन होता था जिसमें 2 बिंदु रहते थे, एक P1 होता था, एक P2 होता था। जरूरी नहीं है कि 2 ही बिंदु, आप एक भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं या अनंत भी ले सकते हैं। उस बिंदु पर, उस पानी के कण पर, उस द्रव के कण पर एक दाब लगा होता है जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि वह द्रव कितनी गहराई पर है। हम लोग इसमें 2 गहराई और 2 बिंदु को क्या करते हैं, 2 कणों की कल्पना करते हैं। पहला कण होगा A और दूसरा कण होगा B। ए हमारा H1 ऊंचाई पर होगा जबकि बी हमारा कहाँ पे होगा, H2 ऊंचाई पर होगा। और जब दोनों की ऊंचाइयाँ अलग अलग होंगी तब दोनों पे लगने वाला जो बल है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि जो ए है जिसको हम लोग प्रेशर
PA से निरूपित कर सकते हैं या P1 से निरूपित कर सकते हैं, जिसका सूत्र होता था ρgH1, और जो हमारा P2 था उसका सूत्र हो जाता था ρgH2, जहाँ पे रो और जी जो है हमारा ये क्या है, ये एक नियतांक है, कांस्टेंट है। जब द्रव बदला नहीं जा रहा है और ग्रह भी बदला नहीं जा रहा है तो जी भी नहीं बदलेगा, रो भी नहीं बदलेगा। ओके, ये हमारा गेज प्रेशर था। अगर हम इसको एब्सोल्यूट प्रेशर इसका डिफाइन करते थे तो उसमें हम लोग एटमॉस्फेरिकल प्रेशर को ऐड कर देते थे, यानी कि अगर हम P1 जो हमारा पॉइंट है A, उस पर अगर हम लोग किसकी गणना करें, एब्सोल्यूट प्रेशर की, कुल वास्तविक दाब की गणना करें, तो वो हो जाता था हमारा गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिकल प्रेशर। जबकि P2 पे भी अगर हम लोग वास्तविक दाब एब्सोल्यूट प्रेशर की गणना करें तो हो जाएगा गेज प्रेशर ऑन पॉइंट P2 एंड या प्लस एटमॉस्फेरिकल प्रेशर। देखिए अब ये कंटेनर है, ये सभी तरफ से तो बर्तन के टच में है, लेकिन एक तरफ से ये किसके टच में है, वायुमंडल के टच में है, एटमॉस्फेयर के टच में है। अगर हम इसको एटमॉस्फेयर रिमूव करके, यानी कि एटमॉस्फेयर रिमूव मतलब एटमॉस्फेयर को चेंज कर दें किसी पिस्टन से, किससे चेंज कर दें, पिस्टन से चेंज कर दें, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो होता है जनरली वो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बदलता है। जबकि अगर हम पिस्टन में चेंज कर देंगे तो पिस्टन पे हम जितना प्रेशर चाहे उतना प्रेशर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे एटमॉस्फेयर की जगह हम लोगों ने क्या लगा दिया, पिस्टन, तो हम लोग इस पे मानते हैं, सपोज करते हैं कि हमने पिस्टन पे P प्रेशर अप्लाई किया, जहाँ पे P की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो अपने ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि वो प्रेशर हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिकल प्रेशर PA था वो हटके हो जाएगा P, P2 पे भी हटके हो जाएगा P। इसी तरह के H1, H2, H3, H4, H5, HN तक की ऊंचाइयों पे कई बिंदु मान सकते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, 6, ऐसे अनेक बिंदु मान सकते हैं। और सब पे लगने वाला जो गेज प्रेशर होगा वो होगा P1, P2, P3, P4, P5, और जो उस पर एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो हो जाएगा P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश। लेकिन उसमें जो प्रेशर ऐड होगा, चाहे वो एटमॉस्फेयर वाला ऐड हो जाए PA, या फिर एटमॉस्फेयर को रिप्लेस कर दें किसी पिस्टन से, तो जो हमारा आर्टिफिशियल प्रेशर है P वो उसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन ऐड केवल और केवल P ही होगा, जो उसकी फिक्स वैल्यू होगी, जो भी हम बाद में उसमें जितने भी वैल्यू पे उस पर प्रेशर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यही पास्कल का नियम है कि अगर हम किसी द्रव पे कहीं से भी बल लगाते हैं तो वह बल समान रूप से उस द्रव के प्रत्येक कण पर वितरित हो जाता है। और हम लोग इसी बात को देखते हैं कि A पर भी P जुड़ जाता है, B पर भी P जुड़ जाता है। ऐसे हम लोग तीसरा पॉइंट C मानेंगे तो C पर भी वो P जुड़ जाएगा, D पर भी P जुड़ जाएगा। और जितने भी कण होंगे, ऐसे द्रव में अनंत कण हो सकते हैं, और सब में वो प्रेशर इक्वली क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। इसी लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पास्कल या पास्कल्स लॉ। और इसे एक नाम से और जानते हैं जिसे हम बोलते हैं संचरण का नियम या लॉ ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, और ये जो इनका लॉ था ये एक रिवोल्यूशनरी लॉ के रूप में, क्रांतिकारी नियम के रूप में दुनिया के सामने आता है, जिसे हम लोगों ने बहुत प्रकार से, अनेकों प्रकार से जिसके उपयोग किए, और जिसने मानव जीवन को और सरल एवं सुचारू बना दिया। इसके अनुप्रयोग हम लोग आगे पढ़ेंगे, और यहाँ देखते हैं कि इनके इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही हम लोग दाब के मात्रक में इनको क्या करते हैं, इनके सम्मान में दाब का एक मात्रक पास्कल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दिया कीजिए, और तब तक मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने घर पे रहिए। ओके, थैंक यू।